बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करेले की रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी और मुनफरिद अंदाज में बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर करेले लिए हैं। इसकी मैं साइडों से मैंने छोटी छोटी डंडियाँ उतारी हैं और छुरी की मदद से इसकी ऊपर की जो स्किन है वो इस तरीके से मैं रिमूव करती जाऊँगी। पूरी की पूरी आपने रिमूव नहीं करनी, हल्की हल्की रिमूव करनी है। एक साइड से आपने कट लगाना है लंबा सा और चम्मच की मदद से इसके अंदर से जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। बिल्कुल आराम से निकल आएंगे। इससे आपके हाथ या नाखून बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बीज जो हैं वो सारे के सारे निकल आएंगे। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी करेले भी साफ़ कर लूँगी, इसके ऊपर से छिलका रिमूव करूँगी। और ये जो बीज हैं अगर तो इसमें से नरम है तो वो मैं इनको रख लूँगी, इसका हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। और जो सख्त होते हैं वो हम वेस्ट कर देंगे। सारे के सारे करेले मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसके अंदर मैं नमक ऐड करती जाऊँगी। ये देखें अंदर खोल के मैं इसके अंदर नमक डालती जाऊँगी। नमक डालने के बाद इसके ऊपर हल्का सा हम हल्दी के 2 से 3 पिंच हम वो इसके ऊपर ऐड करेंगे और नमक इसके ऊपर अच्छी तरीके से मलेंगे ताकि इसके जो कड़वाहट है वो सारी ख़त्म हो जाए। अंदर से भी मैं अंगूठे की मदद से सारे के सारे करेले जो हैं वो नमक लगाती जा रही हूँ, ऊपर भी लगाऊंगी। और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। पहले नमक जो है वो मैंने सारा अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं हल्दी ऐड करूँगी और हल्का हल्का वो भी मैं इसके ऊपर मसल दूँगी। हल्दी से इसके जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं, वो सारे ऊपर से रिमूव हो जाएंगे, साफ़ हो जाएगा। और फिर 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। ये देखें सारे के सारे मैंने हल्दी लगा के रख ली है। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं अगला स्टेप आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। सबसे पहले अभी तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चॉपर के अंदर मैंने प्याज जो है वो चॉप करके ऐड किया है। बड़े बड़े साइज़ में प्याज है वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इसके साथ मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड की हैं। अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी करेले के जो बीज थे वो बिल्कुल नरम हैं और दबाने से वो दब रहे हैं, वो मैंने अलहदा से निकाल के रखे थे, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम चॉप करेंगे अच्छी तरीके से। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और करेले के बीज इनको अच्छी तरीके से चॉप करके हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ऐड करूँगी मैं इसके अंदर स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने आधा चम्मच नमक ऐड किया है, आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है, अदरक का पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है और मैंने इसके अंदर गरम मसाला आधा चम्मच के करीब शामिल किया है। इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें से मैं थोड़ा सा जो पेस्ट है आधा तकरीबन पेस्ट जो है वो मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। सारा का सारा मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें से मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। आधा पेस्ट जो है हम रख लेंगे, उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। आधा जो है वो मैं अभी बताऊँगी आपको कि इसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब हम इसके अंदर मज़ीद ऐड करेंगे मसाले का आधा पेस्ट मैं निकाल के अलहदा कर चुकी हूँ। बाकी जो बच गया इसके अंदर मैंने 3 चम्मच के करीब मकई का आटा इसके अंदर ऐड किया। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर बेसन भून कर वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं बाउल के अंदर मैंने पानी ऐड किया, जो करेले मैंने रखे हुए थे भिगो 1 घंटे के लिए। अब उसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए करेले ने काफ़ी हद तक अपना पानी छोड़ा है। इसको हम बेस करेंगे, करेले अंदर से भी अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, बाहर से भी धोएंगे और इस तरीके से हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से दबाएंगे ताकि करेले जो हैं वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएं, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहे। सारे करेले मैंने इसी तरीके से साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद ये देखिए अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग, जो जिसके अंदर मैंने आटा ऐड करके रखा था मकई का, वो वाला जो मैंने बैटर है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से हम नॉर्मल इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे ताकि जब हम करेले को दबाएंगे तो मसाला बिल्कुल भी बाहर ना आए और धागे की मदद से इसको बिल्कुल राउंड शेप में घुमा कर हम इसको बांध देंगे ताकि कोई भी मसाला फ्राई करने के दौरान बाहर ना आए, बिल्कुल भी वेस्ट ना जाएगा। सारे के सारे जो करेले हैं वो मैं इसी तरीके से इसी मेथड के साथ मैं इसको धागा लपेट कर मैं इसको बांध दूंगी। अब मैं बताऊंगी आपको कि इसको हमने कुक किस तरीके से करना है। सबसे पहले करेले जो हैं वो मैंने गरम ऑयल के अंदर कुक ऐड किए हैं, इसको हम फ्राई करेंगे।
गोल्डन ब्राउन करेंगे और अच्छी तरीके से इसको सारी साइडों से हम फ्राई करेंगे। आंच जो है वो हमारी मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा स्लो के ऊपर हमने नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई के ऊपर भी नहीं करना, मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे। और जो मसाला हमने अलहदा करके रखा था वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने उसका यूज़ करना है। दोनों साइडों से देखेंगे गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। अब इसको मैं चम्मच की मदद से इसको मैं पलटा दूंगी ताकि दूसरी साइड से भी ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। ये देखें करेले जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको मैं निकालूंगी अपनी प्लेट में और सीज़र की मदद से इसका मैं धागा जो है वो मैं कट कर दूंगी। ये देखें सारे के सारे जो हैं वो करेले मैं प्लेट के अंदर निकालती जा रही हूँ। अब सीज़र की मदद से मैं इसका धागा कट करके करेलों के ऊपर से धागा जो है वो मैं रिमूव कर दूंगी और जो सिंपल हमारे करेले बच जाएंगे वो हम तैयार करके रख लेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने ली है दोबारा से कढ़ाई, इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है। जो मैंने बैटर एक्स्ट्रा रखा हुआ था एक साइड के ऊपर, ये वो वाला बैटर है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड करूँगी। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हल्का सा हम कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा अब इसको कुकिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो करेले हमने ऊपर से धागा उतार के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर मैं 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी। ना चम्मच चलाने की ज़रूरत है, ना इसको कुछ भी करने की ज़रूरत है, पलटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम देंगे और अब हम करेंगे इसको प्लेट में निकालेंगे, अपनी रेसिपी को डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको तैयार करें झटपट, 5 मिनट के अंदर अंदर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी सी ज़रा डिटेल में बताया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।